हेलो और वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 72 से भी ज़्यादा कैंडल स्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूँ और एक एक कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे। आप लोग कहाँ पे सन लगाते हो, स्टॉप लॉस समझेंगे, वॉल्यूम किस तरीके काम करते हैं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करते हो, पोजिशनल ट्रेडर हो तो हम लोगों को क्या क्या समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बेरिस हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। जापान के लोगों ने जब कैंडलस्टिक की खोज करी थी तब इसका अलग अलग नाम रखा था। बेरिस का मतलब एक डाउन ट्रेंड, आप लोग ये समझ सकते हैं। एंड हरामी का जो मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी होता है। क्रॉस का जो मतलब होता है ईसाई धर्म वाले। आप लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस टॉपिक के बारे में क्रॉस आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके फॉर्म होगी और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को याद में रखनी ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल्स हो गई। दरअसल कैंडल्स क्या होती है? कैंडल एक मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझना होता है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है, हम लोग को बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, या फिर अभी मार्केट एक ही रेंज में रहेगी, ये हम लोगों को बताता है। तो ग्रीन कैंडल किस तरीके फॉर्म होती है आप लोग ये समझ लीजिए। ग्रीन कैंडल्स में चार पार्ट होते हैं। एक इसका ओपनिंग प्राइस होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, एंड इसका हाई ये होता है, एंड इसका लो ये होता है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल नहीं है, ये डोजी कैंडल। रेड कैंडल होती है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसका लो जो होता है ये जस्ट ऊपर होता, एंड इसका हाई जो होता है वो यहाँ पे होता। ठीक है, ये हाई इसका यहाँ पे होता एंड इसका क्लोजिंग ऐसा होता। लेकिन ये डोजी कैंडल है तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब आप लोग इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं और चीज़ें ये समझते हैं कि किस तरीके फॉर्म होगी। मान लेते हैं ये 4 आवर्स की एक कैंडल्स है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि अभी जो सेकंड कैंडल है ये वाली हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब हम लोग ये देखते हैं कहाँ पे ये फॉर्म होगी। सबसे पहली बात हम लोग को ये देखना है, ये जो हमारे पास सेकंड कैंडल है ये एक रेजिस्टेंस जोन पे फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या काम करेगी। अगर रेजिस्टेंस और फॉर्म होगी तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ें ये देखनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्म कर दिया, इसको यहाँ पे कहीं पे ऐसे बन जाए, यहाँ पे ऐसे बन जाए, लेकिन इस एरिया के जो भी ये हमारा एरिया होने वाला है इसके बीच में ही कहीं पे बने तो हम लोगों के लिए ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट अगर होगा तो वहीं से मार्केट गिर जाएगी। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये एक इंट्राडे लेवल है। एटीएम का चार्ट है, इसको कहीं पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जो मैंने आप लोगों को बताया गोल्ड, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। तो ये एक एटीएम का चार्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड वाली कैंडल्स है इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक मार्क करा और यहाँ पे ये वाली कैंडल्स को मैंने देखा और ये वाला देखने के बाद में बस यही लगा कि भाई अभी जो हमारी 4 आवर की ये जो कैंडल्स है, ये वाली जो सेकंड वाली कैंडल है इसने पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं करा। ठीक है, इसके बीच में रह गया, पूरा रेंज एक ही मार्केट में फंसा रहा और इसको हमने मार्क करा। मार्क करने के बाद में हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी कि ये कहाँ पे किस तरीके फॉर्म हो रही है। हम लोगों ने एक ये देखा कि ये हमारे पास एक पूरी तरीके से सपोर्ट का एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रेजिस्टेंस पैसा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट में भी बनेगी तो भी हम लोगों को काम करेगी, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा कम मिलेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे रहेगी तो हम लोग को एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट तक आने में हम लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को मिल जाएगा वो 1:2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है जस्ट इसके ऊपर का, एंड हम लोगों को टारगेट बुक करना है। जैसे ही कैंडल्स का ब्रेकआउट आएगा एंड ये वाली जो थर्ड कैंडल है हमारी पूरी तरीके से नीचे गिरेगी एंड क्लोज हो जाएगी, तो हम लोगों को टारगेट बुक करना है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके ये यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि एक ये हमारे और एक ये हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है और सपोर्ट पे बनने के बाद में हम लोगों ने क्या नोटिस करा, ये एक चीज़ नोटिस करी कि ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल्स है, ये वाली जो ग्रीन वाली हमारे पास कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है और रेड वाली कैंडल पूरी तरीके से इसी में अंदर है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका ब्रेकआउट का वेट करा एंड ब्रेकआउट हमारे यहाँ से आया एंड हम लोगों ने यहाँ पे रखा 1:2 का हम लोगों ने टारगेट बुक करा। इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके वॉल्यूम काम करेंगे। आप लोग इसको देख सकते हैं वॉल्यूम किस तरीके काम कर रही है। एक बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से देखा, यहाँ पे देखा एक रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि सपोर्ट पे ये वाली जो कैंडल है ये पूरी तरीके से बनी हुई है, लेकिन यहीं पे नीचे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दे दिया है कि वॉल्यूम एक बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से अब लोग देख सकते हैं कितनी सही से काम कर रही है।
एंड अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, 15 मिनट का कर सकते हो। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो आप लोगों के लिए जो 4 आवर, 1 आवर या फिर 1 डे और 1 वीक आप लोग इतना देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरी फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को एक जो पहली वाली कैंडल्स मिलेगी वो ग्रीन भी मिल सकती है, रेड भी मिल सकती है। ठीक है, इस पे मत जाना कि भाई ग्रीन नहीं है, रेड नहीं है, ग्रीन है, तो इन सब पे मत जाना। मुद्दे की बात ये है कि जो हमारे पास जो कैंडल्स होगी, बस उसका और इसका, यहाँ से मान लेते हैं ये वाली कैंडल्स है, इसके ब्रेकआउट यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, ये मेरू बाजू की कैंडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सेकंड कैंडल हम लोगों को ये डोजी कैंडल भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो एक बढ़ते हुए क्रम में होगा, एक ये बढ़ते हुए क्रम में होगा। एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, तो 1:2 होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस कैंडल्स में सिर्फ इतना ही था बताने लायक। अगर आप लोगों को इससे जुड़ा कुछ भी क्वेश्चन दिमाग पे आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।